जितने भी प्रकार के दर्द हैं, उनके लिए मोक्षणा टेक्निक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर नाभि के ऊपर नियमित रूप से महीने में 1 बार मोक्षणा दिया जाए, तो ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी के, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना चट्टा स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट डॉक्टर A.K. जैन से। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, बारिश में और ठंड में अक्सर बहुत सारी बीमारियां तंग करती हैं, तो क्या मोक्षा स्टिक के जरिए इन बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है? कई बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनको हम देख करके हमें लगता है कि नहीं, ये हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, दर्द हो रहा है कहीं पे तो हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ जाता है और यहाँ तक कि जॉइंट्स में भी पेन बढ़ जाता है। तो ऐसे में कौन सा उपचार सबसे बेहतर होता है? वंदना जी, मोक्षणा थेरेपी, जिसको हम मोक्सिबिशन टेक्निक के नाम से जानते हैं, और ये टेक्निक हमारी एक ट्रेडिशनल मेथड से, जिसको सामान्य रूप से चाइनीज मेथड्स के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर ऐसा होता है कि जो ड्राई मोक्षा होता है, उसको मोक्षिबुल नाम के जो हर्ब्स होते हैं, उसको कहीं एक जगह कलेक्ट करते हैं और उसका इस तरह से एक रोल बन जाता है। और जब ये रोल बन जाता है, तो इस मोक्षा रोल को हम जलाकर बहुत सारी बीमारियों का उपचार करते हैं। मोक्षा के लिए ऐसा माना जाता है कि जितनी भी बीमारियां जो कि ठंड जनित बीमारियां हैं, ठंडी की वजह से होती है, या जिन व्यक्तियों की तासीर जो कोल्ड का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो जैसे हम कहते हैं कि आयुर्वेद में वात पित्त कफ होता है, तो जिन लोगों को वात पित्त कफ से जुड़ा हुआ बीमारी, मतलब ठंडक जनित बीमारियां हैं, उनके उपचार में मोक्षा थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और हम कहते हैं कि मोक्षा थेरेपी हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, एनर्जी बैलेंस करने का काम करती है, और ये बहुत अच्छे से काम करती है। और जब हम इसको बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में करते हैं, तो इसका जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे शरीर से ठंड को कम करती है, और जो नमी या आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसको दूर करने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो टेक्निक्स है, ये कुछ-कुछ विशेष बीमारियों में बहुत उपयोगी है, जिसमें विशेष रूप से जोड़ों का दर्द हो सकता है, जॉइंट्स पेन हो सकता है, अर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है। मतलब वन वर्ड में हम समझ सकते हैं, जितने भी प्रकार के दर्द हैं, उनके लिए मोक्षणा टेक्निक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ठंडी की वजह से जो बीमारियां होती है, जब भी मौसम बदलता है और उसकी वजह से सर्दी, जुकाम, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जितना भी ठंडी जनित रोग हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोल्ड कंडीशंस के रोग हैं, उसमें भी मोक्षणा टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। या फिर कहीं-कहीं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए भी हमारे शरीर में कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट पर हम सिर्फ अगर मोक्षा किया जाए, तो बहुत इफेक्टिव हो सकता है। मोक्षा टेक्निक्स में कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि हमारी फिजिकल बॉडी पर होते हैं, और जो पॉइंट्स हम कॉमनली एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर कुछ डिस्टेंस से मोक्षा के इस हर्ब को हम यूज करते हैं। अगर हमें इसको यूज करना है, तो मान लीजिए कि मोक्षा आपको कहीं भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ऑनलाइन शॉप से अवेलेबल हो सकता है। और अगर मोक्षा नहीं हो, तो हम देसी मोक्षा भी बना सकते हैं, इंडियन मोक्षा हम बना सकते हैं, और जिसको हम कह सकते हैं जिंजर का मोक्षा, अदरक का मोक्षा। अदरक या सोंठ को, जो कि अच्छी सूखी हुई है, आप उसको ले लीजिए और मैच बॉक्स की सहायता से उसको अच्छे से जला लीजिए, जिस तरह से मैं इस मोक्षा रोल को आपके सामने डेमो में दिखा रहा हूँ। ये मैंने मोक्षा रोल लिया है, इसको मैंने जलाया है, और इस जलते हुए रोल को, मोक्षा रोल को, हमें बहुत सिंपल तरीके से जो भी हमारे एक्यूप्रेशर के विशिष्ट बिंदु हैं, जिसमें मान लीजिए कि दर्द कम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, जो कि हाथ की हथेली के पीछे की तरफ होता है, जिसको हम LI4 पॉइंट बोलते हैं। और इस LI4 पॉइंट पर अगर हम डिस्टेंस से मोक्षा देते हैं, तो ये मोक्षा किसी भी व्यक्ति के जोड़ों के दर्द को कम करने में काम करेगा। अगर घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें काम करेगा। सिर में दर्द है, माइग्रेन, तो काम करेगा। या फिर कोई ऐसी बीमारी जहाँ पर उस व्यक्ति को लगता है कि वो जो बीमारी है, वो ठंड की वजह से है, बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से है,
या शरीर में नमी की वजह से, तो वहां पर सिंगल इसका यूज हम LI4 पॉइंट पर राइट और लेफ्ट साइड में दे सकते हैं। या फिर बहुत सारे एक्टिव पॉइंट्स हैं जिसको हम पेन किलर पॉइंट्स के रूप में यूज करते हैं, उन पॉइंट पर भी हम मोक्षा कर सकते हैं। मोक्षा करने के लिए सिंपल सी टेक्निक है, मोक्षा को लेकर किसी भी पॉइंट पर डिस्टेंस से आप हीट देंगे, मोक्षा को पॉइंट से चिपकाएंगे नहीं, उस जगह को जलाएंगे नहीं, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा पार्ट है कि जब आप मोक्षा यूज करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए ही हमें उस पॉइंट पर हीटिंग देनी है, टेम्परेचर देना है, बहुत ज्यादा देर नहीं देना है। यहाँ अगर आपके पॉइंट पर देने से हीट लगता है उस रोगी को, तो कुछ सेकंड्स के लिए आप हटा देंगे, फिर वापस देंगे, फिर हटा देंगे। टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मोक्षा टेक्निक का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, वो है, हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो है हमारी नाभि। और अगर नाभि के ऊपर नियमित रूप से महीने में 1 बार मोक्षा दिया जाए, तो ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी के, बॉडी के रेजिस्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। उसको हम कैसे करेंगे? जब व्यक्ति लेटा है, तो लेटकर या तो खुद के हाथ से ही नाभि से थोड़ा-सा डिस्टेंस रखते हुए आप मोक्षा दे सकते हैं, या घर में कोई व्यक्ति है, उसकी हेल्प लेकर भी मोक्षा दे सकते हैं। मोक्षा यदि पेट पर आप देते हैं, तो कोशिश करिएगा कि खाली पेट मोक्षा दें, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मोक्षा जब मौसम बदलता है, तो उसकी वजह से उल्टी, डिसेंट्री, डायरिया में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और वहां पर आपको सिंपल इस मोक्षाहार को लेकर नाभि के पॉइंट पर डिस्टेंस से कुछ सेकंड्स के लिए हीट देनी है, और इसको देते से ही आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा, जिसमें व्यक्ति को लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया जो हो रहा है, वो ठीक हो सकता है। साथियों, मोक्षा टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसको हम चाइनीज टेक्निक के रूप में जानते हैं, लेकिन इसका जो इंडियन फॉर्म है, वो हो सकता है हमारा अदरक। आपके पास यदि मोक्षा नहीं है, आप अदरक को लेकर भी हाथ के पीछे वाले पॉइंट पर हीट दे सकते हैं। आप अदरक के माध्यम से नाभि के पॉइंट पर भी हीट दे सकते हैं, या और भी कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आने वाले एपिसोड में आप हमारे D5 चैनल पर देखेंगे, और उनमें हम बहुत सारी बीमारियों का उपचार सिर्फ मोक्षा टूल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करें। क्या ये हाई बीपी, थकान, नींद नहीं आना में भी हेल्पफुल होता है मोक्षा स्टिक? अगर किसी व्यक्ति को बहुत थकान है, फटीगनेस है, तब तो हम मोक्षा का यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिसीज है, जहां पर टेम्परेचर वाली बीमारियां हैं, वहां पर हमें मोक्षा को नहीं यूज करना चाहिए। डॉक्टर जैन, आपने हमें बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कई लोग हमसे आपका फ़ोन नंबर भी माँगते हैं, तो कृपया अपना फ़ोन नंबर हमें बताएँ। आप मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए D5 से कनेक्ट रहिए, और मेरा फ़ोन नंबर जो है 8319796576 पर आप अपने क्वेश्चंस के साथ में D5 चैनल से कनेक्ट हो। मैं आपके जो वैल्यूएबल क्वेश्चंस होंगे, उनको जवाब देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। डॉक्टर जैन, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।